2026 में सोलर सब्सिडी स्कीम काफी चेंज हो गई है। अगर आप 2026 में सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं सोलर सब्सिडी पर। लेकिन ये सोलर सब्सिडी किसको मिलती है, कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, कितने दिनों में मिलती है और इसके लिए कैसे अप्लाई करना होता है, कंप्लीट जानेंगे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको यूट्यूब पे सोलर सब्सिडी के रिगार्डिंग कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। बेसिकली इंडिया में सोलर सब्सिडी प्रोवाइड करने का काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए पूरे इंडिया में एक ही सब्सिडी स्कीम काम करती है जिसे हम कहते हैं डीबीटी। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। इसमें होता यह है कि सब्सिडी का अमाउंट कस्टमर के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है, बीच में किसी भी वेंडर या फिर थर्ड पार्टी का कोई भी रोल नहीं होता। अभी के टाइम पर हमारे इंडिया में जो सब्सिडी स्कीम चल रही है उसका नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। आई नो आपने भी कहीं ना कहीं इस स्कीम का नाम जरूर से सुना होगा। आए दिन अखबारों के अंदर, टीवी एड्स के अंदर इसका बहुत ही ज्यादा प्रमोशन किया जाता है। इस स्कीम को गवर्नमेंट ने फरवरी 2024 में स्टार्ट किया था और ये स्कीम फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक चलने वाली है। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि इस स्कीम के अंडर 1 करोड़ घरों की छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाए और इसीलिए गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ रुपए का बजट ऑलरेडी इसके लिए अलॉट कर रखा है। लेकिन अभी मार्च 2026 तक सिर्फ 25 लाख घरों की छतों के ऊपर ही सोलर पैनल्स इस सब्सिडी स्कीम के अंडर लग पाया है। इसका मतलब यह है कि आपका नंबर तो डेफिनेटली इस स्कीम में आ ही जाएगा। इसके अलावा हमारे इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट भी है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल सब्सिडी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, आसाम और राजस्थान, इन स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी के अलावा स्टेट गवर्नमेंट की भी एडिशनल सब्सिडी मिलती है। नंबर 2, सब्सिडी के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने 3 कंडीशन लगा रखी है। अगर आप इन तीनों कंडीशन को एक साथ फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल है सोलर सब्सिडी के लिए। अगर आप इन तीनों कंडीशन में से किसी को फुलफिल कर पाते हैं, किसी को नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। नंबर 1, अगर आप अपने घर पे सोलर पैनल्स लगवाते हैं तो ही आपको सोलर सब्सिडी मिलेगी, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो डोमेस्टिक कनेक्शन होना चाहिए, तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आपका कनेक्शन कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल है तो वहां पर सब्सिडी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। दूसरा ये कि आपका जो भी सोलर सिस्टम है वो ग्रिड कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि वो नेट मीटरिंग के साथ में कनेक्टेड होना चाहिए। आपको पता होगा कि सोलर सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। इन तीनों में से ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम ही ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि नेट मीटरिंग के साथ में कनेक्टेड होते हैं और इन्हीं सिस्टम को लगवाने पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो यहां पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी नहीं देगी क्योंकि इन सिस्टम के अंदर नेट मीटरिंग नहीं होती। और कंडीशन नंबर 3 ये है कि अगर आप सोलर पैनल्स को किसी रजिस्टर्ड वेंडर से लगवाते हैं तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी। अब ये रजिस्टर्ड वेंडर क्या होते हैं? देखो, अगर कोई भी कंपनी सोलर सब्सिडी स्कीम में काम करना चाहती है और वो इस स्कीम में काम करते हुए लोगों की घरों पे छतों पर सोलर पैनल्स लगाना चाहती है तो उस कंपनी को सबसे पहले अपने आप को एमएनआरई के अंदर रजिस्टर करवाना होता है। जब एक बार कंपनी एमएनआरई में रजिस्टर हो जाती है उसके बाद में ही उस कंपनी को हम रजिस्टर्ड वेंडर बोलते हैं। तो ये जो रजिस्टर्ड वेंडर्स होते हैं इन्हीं से अगर आप सोलर पैनल्स अपने यहाँ पर लगाओगे तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेंडर से लगा लेते हो या खुद से लगा लेते हो सोलर अपने घर पे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर आप भी अपने यहाँ पे इस टाइप से प्रोफेशनली सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करना चाहूंगा इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक यूटीएल सोलर को। ये 29 इयर्स ओल्ड ब्रांड है जो इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर और काफी ट्रस्टेड ब्रांड है। ये सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आई मीन की मोनोपरक या फिर टॉपकॉन जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि डीसीआर और नॉन डीसीआर दोनों कैटेगरी में आते हैं और इनके पैनल ALMM अप्रूव्ड भी होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका खुद का 1 गीगावाट का हाई क्वालिटी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी कि ये खुद के सेल खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उनसे पैनल्स बनाते हैं। ऑल्सो यूटीएल सोलर इंडिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में से एक है जो कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड के इन्वर्टर्स को इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा ये लेड एसिड और लिथियम आयन बैटरीज भी इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। कुल मिला के यूटीएल सोलर कैटेगरी के सभी प्रोडक्ट को इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है। तो आप लोग इनके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को अपने सोलर सिस्टम में यूज कर सकते हैं। ऑल्सो आप लोग इन्हीं की एक्सपीरियंस टीम से अपने यहाँ पर प्रोफेशनली सोलर पैनल्स लगवा सकते हैं कुछ इस तरीके से, और ये आपकी सोलर सब्सिडी की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। तो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दी हुई कॉन्टेक्ट डिटेल से आप लोग इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने यहाँ पर इनकी हेल्प से एक प्रोफेशनली सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकते हैं जिसमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है और काफी सही तरीके से उसको इंस्टॉल किया गया है ताकि वो 25 से 30 साल आराम से चले। नंबर 3,
कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी का अमाउंट पर किलोवाट के ऊपर फिक्स कर रखा है। फॉर एग्जांपल 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर 30,000 रुपए, 2 किलोवाट के सिस्टम पर 60,000 रुपए और 3 किलोवाट के सिस्टम पर 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ये सोलर सब्सिडी मैक्सिमम 78,000 रुपए की ही होती है। तो अगर आप लोग 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं या फिर 3 किलोवाट से बड़ा सिस्टम लगाते हैं तो भी आपको 78,000 रुपए की ही मैक्सिमम सब्सिडी यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट की एक स्पेशल कैटेगरी बना रखी है। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट जिसके अंदर सिक्किम भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये जो स्टेट है ये इनको गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कैटेगरी के अंदर रखा है। और अगर आप लोग इन स्टेट से आते हैं तो आपको 10% एडिशनल यहाँ पर सब्सिडी मिलने वाली है। यानी कि 1 किलोवाट की सिस्टम पर 33,000 रुपए की सब्सिडी, 2 किलोवाट के ऊपर आपको 66,000 की सब्सिडी आपको मिलने वाली है। यानी कि 10% एक्स्ट्रा आपको सब्सिडी यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा आजकल काफी लोग ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में भी रहते हैं, तो वहां पर एक कॉमन मीटर होता है कॉमन फैसिलिटी के लिए। यानी कि बिल्डिंग के अंदर जो लिफ्ट है, कॉरिडोर की लाइट्स है, पार्किंग की लाइट्स है, गार्डन्स की लाइट्स है या फिर जो सीसीटीवी कैमरा वगैरह जो भी है, मतलब जो कॉमन मीटर लगा है पूरी बिल्डिंग का, उस कॉमन मीटर के ऊपर आप लोग सोलर लगवा सकते हैं। और अगर आप लोग वहां पर सोलर लगवाते हैं तो आपको 18,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी और आप लोग मैक्सिमम 500 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए सब्सिडी यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी ये जो ऑफिस मेमोरेंडम का डॉक्यूमेंट है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप इसे डाउनलोड करके सब्सिडी की जो प्रॉपर गाइडलाइंस है उनको खुद से भी रीड कर सकते हैं। नंबर 4, कौन सा पैनल यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी वाइज या फिर ब्रांड वाइज कोई भी यहाँ पर बैरियर नहीं रखा है। आप लोग किसी भी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का पैनल यूज कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो भी पैनल आप यूज करना चाहते हैं वो DCR पैनल होना चाहिए। DCR पैनल यानी कि वो पैनल जो पूरी तरीके से इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ है। अगर आप लोग DCR पैनल का यूज करते हैं तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। और DCR के अलावा आपका जो पैनल है वो ALMM यानी कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर जो लिस्ट है उसके अंदर भी आपका पैनल होना चाहिए। यानी कि आप लोग जो पैनल यूज करना चाहते हैं वो DCR और ALMM अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी। और वैसे यहाँ पर आपको डरने की बात नहीं है। आप जिस भी वेंडर से सोलर पैनल्स अपने यहाँ पर लगवाओगे उस वेंडर की यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आपको वही मटेरियल आपको दिलवाए या फिर वही मटेरियल आपके यहाँ पर इंस्टॉल करे जिससे आपको सब्सिडी मिले। नंबर 5, सब्सिडी के लिए कैसे अप्लाई करें। देखो अगर आप लोग सोलर सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपको एक प्रोसेस करना होगा और ये प्रोसेस होगा गवर्नमेंट के इसी पोर्टल के ऊपर जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं नेशनल पोर्टल फॉर सोलर सब्सिडी और इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पे या इस वाले पोर्टल पे आ जाना है और अपने आप को एज ए कंज्यूमर रजिस्टर कर लेना है अपने फोन नंबर का यूज करके, ईमेल आईडी का यूज करके, यानी कि बेसिक डिटेल का यूज करके आपको एज ए कंज्यूमर यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद में आपको इसी पोर्टल से अपने घर के लिए सोलर पैनल्स के लिए अप्लाई कर देना है। यानी कि आप सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हैं ये अप्लाई कर देना अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का यूज करते हुए। तो कुछ दिनों के बाद में आपका जो डिस्कॉम है उनकी तरफ से आपको फिजिबिलिटी अप्रूवल मिल जाएगा और फिजिबिलिटी अप्रूवल मिलने के बाद में आपको वेंडर सेलेक्ट करना है और वेंडर सेलेक्ट करने के बाद में उस वेंडर से अपने यहाँ सोलर इंस्टॉलेशन करवा लेना है। एक बार कंप्लीट सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद में उसकी फोटोग्राफ्स और बैंक डिटेल कैंसिल चेक के साथ में आपको इसी पोर्टल पे अपलोड करना होगा और ये सब इंफॉर्मेशन अपलोड करने के बाद में जो आपका डिस्कॉम है वो वेरीफाई करेगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है वो वेरीफाई करेगी और वेरीफाई करने के बाद में आपका जो सब्सिडी का अमाउंट है वो 10 से 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो वेंडर होने वाला है जिससे आप लोग सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएंगे वो आपके बिहाफ पे ये सब्सिडी का सारा प्रोसेस खुद से कर देगा। क्योंकि अगर आप लोग खुद से इस प्रोसेस को समझने बैठोगे या करने बैठोगे तो हो सकता है कि आप लोग कुछ गलतियां कर दो और अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी तो आपकी सब्सिडी यहाँ पर सीधा रिजेक्ट हो जाएगी। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आपका जो वेंडर है उसी की हेल्प से ये सारा प्रोसेस जो है आप करवाइए ताकि सब्सिडी में कोई भी दिक्कत ना रहे, आपका पैसा आपको टाइम पर मिले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।